नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है हॉन्टेड ड्रीम मास्टर। मेरा नाम रवि है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, बात करता हूँ भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं के बारे में। उन घटनाओं को मैं कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। तो आज की कहानी में कोई भूत प्रेत से जुड़ी घटना नहीं, बल्कि कुछ नया लेकर आया हूँ। आज की कहानी महादेव से जुड़े एक चमत्कार की है। ये चमत्कार है महादेव के कैसे भक्त की, जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। सो प्लीज़, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, अपनी नाम अपनी जगह कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल पे जाइए। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जो आपको डर का एहसास भी करा देंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक गाँव से है। उस गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उसमें उनके माता पिता हैं और इनका एक छोटा सा बालक है, जो कि अभी तकरीबन 3-4 साल का ही है। और बहुत ही छोटा और बहुत ही खुशमिजाज परिवार है। बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं यहाँ पे। वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं किसी तरह से। इनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मिडिल क्लास भी आप इसे नहीं कह सकते हैं, लोअर क्लास से भी थोड़े नीचे हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि जो रोज़ उसके पिता जो भी कमा कर लाते हैं, उनका रोजी रोटी और रोज़ का खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। अब समस्या ये होती है ना कि जो बालक है धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ इसकी भूख भी बढ़ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा खाने में अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा खाता है। अभी ये तकरीबन 9-10 साल का हो चुका है और इसकी भूख बढ़ती ही जा रही है। ये अभी भी तकरीबन मान लीजिए कि आप 4-5 आदमी के बराबर ये खाना अकेले खा लेता है। और ये इनके माता पिता के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि इतने मुश्किल से तो खुद का गुजारा कर रहे थे और इनके बेटे की ये भूख, और ये कुछ कह भी नहीं सकते। आखिर इनका पुत्र है, खाएगा तो मना भी नहीं कर सकते। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे को खाने के लिए रटे रोकें। पर ये समस्या तो उनके लिए बहुत बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। वो उसे मना भी नहीं कर सकते हैं और इसका कोई उनके पास ज़्यादा खास समाधान भी नहीं है। तभी उनके पिता और माता एक दिन शिव मंदिर जाते हैं। वहाँ पे वो बहुत चिंता और दुखी हैं कि अपने बच्चे को लेकर के, कि ये कैसी समस्या में हम हैं प्रभु, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ एक पुजारी जी रहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी माता कहती हैं, उनके माता पिता कहते हैं कि बात यह है पंडित जी की, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। नहीं नहीं, बताइए, आखिर आप बाबा के दरबार में हैं, यहाँ नहीं बताइएगा तो कहाँ बताइएगा। तो वो अपनी समस्या सुनाते हैं कि हमारा एक बालक है जिसकी भूख थोड़ा ज़्यादा है, वो कुछ ज़्यादा ही खाता है और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसे पेट भर खाना भी खिला सकें। ये बात सुनकर थोड़ा सा पंडित जी को अजीब लगता है, पर वो समझ सकते हैं कि हर इंसान की क्या स्थिति परिस्थिति कब कैसी हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो इस पे वो पंडित जी कहते हैं, आप एक काम करिए, आप उसे मंदिर ले आइए, वो उसे यहाँ रखिए, वो यहीं रहेगा और यहीं मंदिर में रहेगा, भगवान की पूजा करेगा, थोड़ा सा मंदिर की साफ़ सफाई करेगा। और यहाँ तो रोज़ भंडारा होता है, खाने की उसे कोई चिंता नहीं है और जितना मन उतना खा सकता है वो। तो उस माता पिता ने सोचा क्या ये सही रहेगा कि हम अपने बच्चे को यहाँ छोड़ दें। तो उनकी माता ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही रहेगा, आखिर यहाँ भोले बाबा हैं, तो फिर दिक्कत की क्या बात है। और जब हमारी स्थिति थोड़ी सही हो जाएगी तो फिर हम उसे ले जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप उसे ले जा सकते हैं। तो अच्छा ऐसा करते हैं, तो हम कल ले आते हैं उसे। अगले दिन सुबह उसके माता पिता इस बालक को लेकर, मैं इसे पूरी स्टोरी में बालक ही कहूँगा, उस बालक को लेकर के मंदिर जाते हैं और मंदिर ले आते हैं और पंडित जी से मिलाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी यही है वो बालक। तो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि बड़ा प्यारा बालक है और वो दिखने में भी काफ़ी हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है अपने खाने के हिसाब से। तो पंडित जी से कहते हैं कि बेटा, पंडित जी से उनकी माँ कहती हैं कि आप मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा और बेटा आपसे आप यहीं रहोगे पंडित जी के साथ इसी मंदिर में। तो वो बालक कहता है कि मम्मी मैं यहाँ रहूँगा तो मैं खाऊँगा कहाँ। उसे सिर्फ खाने की चिंता है, उसे ये नहीं दिख रही है कि वो अपने घर से दूर हो रहा है। बस ये मंदिर और घर की दूरी ज़्यादा है नहीं, 2 मिनट का रास्ता है। 2 मिनट में आप घर से मंदिर, मंदिर से घर हो सकते हो, इससे ज़्यादा का दूरी नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ खाने की, यहाँ भंडारा होता है, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो, तो मुझे खाना मिलेगा ना। तो पंडित जी कहते हैं हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो ये बालक कहता है कि मुझे क्या करना होगा, बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें खाना मिलेगा लेकिन एक शर्त पे। तो बोले क्या।
तो पंडित जी ने कहा कि तुम्हें मंदिर की साफ़ सफाई करनी होगी और भोले बाबा का पूजा पाठ करना होगा। तो इसने कहा कि पंडित जी मुझे तो पूजा पाठ करना आता नहीं है, मैं तो छोटा हूँ, मैं पूजा पाठ कैसे करूँगा। तो पंडित जी ने हंसते हुए कहा कि अरे तुम्हें भोले बाबा के सामने बैठकर तुम जय भोले जय भोले जय भोलेनाथ हर हर महादेव ऐसे तो बोल सकते हो। तो उसने कहा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, पर क्या मुझे खाना मिलेगा ना। हाँ तुम्हें ज़रूर खाना मिलेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो खाने की। तो ठीक है, ये तैयार हो जाता है। इसके माता पिता भी इस हरकत को देखकर हंस भी रहे हैं और थोड़ा सा इन्हें तकलीफ़ भी हो रहा है कि अपने बच्चे को ये यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, पर ये काफ़ी नज़दीक हैं और बाबा के पास है तो इन्हें कोई इतना दिक्कत हो नहीं रहा है। होता क्या है कि ये उसे मंदिर में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। ये भी खूब मज़े से मंदिर में अपना मंदिर की साफ़ सफाई करता है, जो भी काम गुरुजी बताते हैं वो काम करता है और फिर उसके बाद भोलेनाथ के साथ जाकर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर हर हर महादेव जय भोलेनाथ हर हर महादेव ऐसे जपते रहता है। फिर उसके बाद भंडारा चलता है तो वहाँ खाना है, ये भी अपना खाना खाने के लिए बैठा है तो ये पत्थर लगाता है, जाता है वहाँ जाकर के लोग 5 पूड़ी उठा रहे हैं तो ये 25 पूड़ी उठाता है, कोई 2 मिठाई ले रहा है तो 8-10 मिठाई ले रहा है, मतलब कि अपने कोटा के हिसाब से ये खाना उठा रहा है और खाने की तैयारी में है। कुछ लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं, पर ये मंदिर में इसके खाने की जो बात है ये पूरे मंदिर में सबको पता चल चुकी है, ये खाने की वजह से है। पर बालक है, किसी को इस पर ध्यान नहीं है, सब लोग इसका हंसी मजाक में ले रहे हैं, बहुत खुश हैं सब लोग इसे देख करके। और ये नटखट सा बालक है, हर जगह इधर से उधर नटखट करते रहता है। होता क्या है कि वो खाया पिया ऐसे करते करते 3-4 दिन निकल गए। अब 5वां दिन आया, 5वां दिन सोमवार है और ये सुबह सुबह उठता है तो देखता है कि मंदिर प्रांगण की साफ़ सफाई हो रही है, पूजा की तैयारी हो रही है, फूल सज रहे हैं, मंदिर सज रहे हैं, महादेव की आरती की तैयारी हो रही है, पर उसे कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं दिख रही है। अब इसके दिमाग में प्रश्न उठता है कि अरे बाप रे ये क्या हुआ, आज तो भोजन की व्यवस्था नहीं दिख रही है। तो ये पंडित जी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी आज कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं दिख रही है। तो पंडित जी ने कहा कि भोजन बेटा आज सोमवार है, आज हम लोग उपवास रखते हैं महादेव के लिए, आज भोजन नहीं बनेगा। आज भोजन नहीं बनेगा? अब तो इसके पूछिए मत कि इसका जो हाल हुआ है, ये इसको सदमा लग गया, ये सोच में पड़ गया कि अब आज भोजन नहीं बनेगा तो मैं खाऊंगा क्या। अब ये बड़ा हैरान परेशान है, ये परेशान है, मंदिर में इधर उधर घूम रहा है, देख रहा है कि क्या खाऊंगा, कहीं से कुछ खाने की व्यवस्था हो जाए, मुझे तो भूख के मारे प्राण चले जाएंगे मेरे। ये बहुत सारी बातें सोच रहा है अपने इन छोटे छोटे दिमागों में। तभी होता क्या है कि ये सोचते सोचते बहुत देर सोचने के बाद ये गुरुजी के पास जाता है, बोलता है गुरुजी मेरे को तो भूख लगी है और मैं बिना खाए नहीं रह सकता, मुझे तो खाना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा आज महादेव का दिन है, आज सोमवार है, आज के दिन सब लोग उपवास रखते हैं और आज खाना नहीं बनता है, तो आज तो खाना मिलेगा नहीं, अब किसी भी तरह से जो भी हो अब तो खाना कल ही बनेगा। अब ये बहुत चिंतित है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें क्या। ये महादेव के पास जाता है और बोलता है महादेव ये क्या है, मैं तो आपके पास आया था कि मुझे खाना मिलेगा और यहाँ पे है कि आज आपका उपवास है, क्या आप मना किए हो सबको खाना खाने के लिए। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे तो भूख लगा है, मैं तो खाऊंगा। और ये जो बात महादेव को बोल रहा है तो महादेव और माता पार्वती ये सारी बातें सुन भी रहे हैं और वो हंस रहे हैं कि देखो इस बालक को क्या क्या कह रहा है ये। अब ये बड़ा परेशान है, चिंता में है, तो फिर ये पंडित जी के पास फिर से गया और बोलता है गुरुजी मुझे तो भूख लगा है और मुझे खाना है, आप ऐसा करो कि अगर यहाँ खाना नहीं बन सकता है तो आप मुझे कच्चा सामान दे दो। मतलब कच्चा सामान मतलब जैसे दाल चावल सब्जी आलू जो भी कुछ होता है आप वो मुझे दे दो, मैं मंदिर के पीछे कहीं जा कर के साइड में अपना बनाकर खाऊंगा। अब इसकी ये बात सुनकर पंडित जी को बहुत हंसी आ रही है, वो सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, इसे खाने के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। बोलता ना ना गुरुजी मेरे से ना हो पाएगा, हमको आप सामान दे दो, मैं अपने बनाकर खा लूँगा। वो इस तरह से बातें कर रहा है। गुरुजी भी काफ़ी हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। तो उसे थोड़ा थोड़ा सामान दे दिया जाता है, 2-3 आलू दे दिया जाता है, थोड़ा सा चावल दे दिया जाता है, थोड़ा आटा दे दिया जाता है, थोड़ा दाल, मतलब जो भी बनाने का है, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ बेसन वेसन उसे दे दिया जाता है, थोड़ा दूध सब कुछ जो भी हो सकता था वो उसे दिया जाता है। अब ये उन सभी चीज़ों को उठाता है और लेके चला जाता है मंदिर के पीछे। मंदिर के पीछे थोड़ी दूर जाने पे वो एक जगह देखता है, वहाँ पे एक चादर बिछाता है और अपने सारे सामान को वहाँ पे रखता है।
और फिर उसके बाद वो जो ईंट वाली चूल्हे होते हैं, ईंटें को जोड़ जोड़ कर वो एक चूल्हा बनाता है और उसमें लकड़ियाँ लगाकर आग जलाता है। अब ये लगा अपना भोजन बनाने। जब ये भोजन बना लिया तो इसने थोड़े थोड़े बनाए हैं जैसे तैसे, मतलब बस पेट के लिए कि भूख लगी है तो खाना है तो खाना है, बस ये सोच कर उसने खाना बनाया है। और जब वो खाना बना लिया है तो उसे तो पता है कि खाने से पहले महादेव को भोग लगाना है, बिना भोग लगाए हम खाएंगे नहीं, क्योंकि ये मंदिर का नियम है। तो ये खाना बना लेता है, आराम से पालथी मार के बैठता है, खाना सामने रखता है और उसके बाद बोलता है, हे प्रभु हे महादेव आओ भोग लगाओ, हे भोलेनाथ आओ भोग लगाओ, हे प्रभु हे महादेव आओ भोग लगाओ, ऐसे करके बोलता है। थोड़ी देर बाद जब ये आँख खोलता है तो देखता है कि सामने से महादेव चले आ रहे हैं। ये देखकर बड़ा दंग है कि आज महादेव खुद आए हैं खाने के लिए, और अंदर अंदर इसे बहुत ज़्यादा चिंता भी हो रही है कि हायला, मंदिर में जब भोग लगता था तो प्रसाद जस का तस रखा रहता था, कोई नहीं खाता था, उसे भी प्रसाद में उठा के बांटा जाता था। पर आज मैंने अपने हाथों से अपने लिए इतना सा खाना बनाया, वो भी थोड़ा सा मेरे लिए ही कम पड़ जाए, और इस बार महादेव स्वयं चले आ रहे, अब क्या होगा मेरा। महादेव आते हैं, बोलते हैं लाओ भाई भोग लगाओ। तो ये मतलब थोड़ा सा बेमन से, आइए बैठिए, बैठता है। ये सारा खाना महादेव के आगे रख देता है। अब महादेव उठते हैं और खाना शुरू करते हैं उसमें से, और खाते खाते महादेव सारा खाना चट कर जाते हैं। उसके पास बर्तन में थोड़ा बहुत कुछ कुछ हल्का फुल्का बचा है, खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब इसे बहुत चिंता हो रही है कि अब क्या होगा। और फिर खाना खाने के बाद महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये देखता है महादेव गायब हो गए, और जब ये अपना पतीला बर्तन वगैरह चेक करता है तो उसमें थोड़ा सा इतू सा खाना बचा हुआ है, बाकी सब कुछ ख़त्म, सब ले दे के बराबर है। अब ये बहुत चिंता में है, फिर सोचता है इतनी मेहनत किया अब सब बर्बाद हो गया, अब क्या करूं। फिर भी जो बचा हुआ था उसी को थोड़ा सा ले करके ये खा लेता है अपने, और फिर उसके बाद बोलता है कि अच्छा आज तो भूखा ही रह गया, चलो कल देखता हूँ, कल तो मंदिर में खाना बनेगा। अगले दिन से फिर नॉर्मल है, भंडारा होता है, ये खाता है, महादेव की पूजा करता है। खाली समय में बस महादेव के सामने बैठ के हर हर महादेव जय भोले, हर हर महादेव जय भोले, इस तरह से वो प्रार्थना करते रहता है। एक सप्ताह बीत गया, फिर सोमवार है। अब क्या होता है कि इस बार भी खाना नहीं बनने वाला है। इसे पता है कि खाना आज भी नहीं बनेगा, तो ये जाता है गुरुजी के पास, कहता है कि गुरुजी मुझे आप दाल चावल तेल मसाला आलू सब दे दो, मैं अपना खाना उधर जाके बनाकर खाऊंगा। गुरुजी इसके बात पे बहुत हंसते हैं कि ये भी क्या बालक है, उसे वो सब चीज़ दे दिया जाता है। वो जाता है उसी प्रकार से खाना बनाता है, और इस बार वो समझ चुका है कि इस बार महादेव आके खाएंगे, तो इस बार ये थोड़ा ज़्यादा खाना बनाता है कि महादेव के खाने के बाद भी मेरे लिए बच जाए। और जब खाना बन जाता है सारा सामान रख देता है रेडी करके, उसके बाद फिर हाथ जोड़ता है, हे महादेव हे भोलेनाथ आओ भोग लगाओ, हे महादेव आओ भोग लगाओ, हे भोलेनाथ आइए भोग लगाइए, इस तरह से करता है। देखता है कि महादेव सामने से आ रहे हैं और साथ में माता पार्वती भी आ रही हैं। अब ये सोचता है अरे बाप रे ये क्या हुआ, मैंने तो 2 लोगों का खाना बनाया था, इस पर महादेव तो आए और साथ में माता पार्वती भी आ रही हैं। अब इसे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है कि अब क्या होगा। फिर आते हैं महादेव और माता पार्वती, बैठते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाते खाते फिर से वही हुआ कि सारा खाना ख़त्म, इसके लिए थोड़ा सा बचा। और वो लोग खाना खाने के बाद महादेव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो जाते हैं, और ये पतीला पकड़ के बैठा है, उदास है और मन ही मन बहुत गुस्सा रहा है। ये कोई तरीका होता है, महादेव आते हैं इस तरह से खा के चले जाते हैं, मेरे को छोड़ते ही नहीं है। ये महादेव पे गुस्सा आ रहा है, आप समझ रहे हैं। और उसके बाद ये सारी हरकतें देखकर महादेव और माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और बहुत हंसती हैं कि देखो इस नटखट बालक को ये क्या क्या करता है। फिर किसी तरह से वो थोड़ा सा खाना खाकर वापस आया है और सब कुछ ठीक है। अगला दिन होता है तो ये कहता है कि मतलब ये अगले सोमवार का बात है, अगले सोमवार को खाना फिर से नहीं बना है। ये जाता है और गुरुजी के पास बोलता है कि गुरुजी इस बार ना आप मुझे थोड़ा ज़्यादा दो खाना, क्योंकि मुझे उतना से मुझे मेरा पेट नहीं भरता है। ये नहीं कह रहा है कि महादेव आते हैं माता पार्वती आती हैं वो लोग खाना खा लेते हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा तो मेरा पेट नहीं भरता उतने में। तो ये गुरुजी हंसते हैं, चलो भाई थोड़ा बढ़ा के दे दो, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। थोड़ा सा बढ़ा के उसको सब चीज़ दे दिया जाता है। वो फिर जाता है और
बेमन से, उसे पता नहीं है कि पता नहीं, वो यही सोच रहा है कि आज भी खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो किसी तरह से खाना बनाता है, खाना बना के खाना रेडी करता है, फिर हाथ जोड़ता है, भोलेनाथ को याद करता है, हे प्रभु हर हर महादेव आओ भोग लगाओ, हे महादेव आओ भोग लगाओ, हे भोलेनाथ आइए भोग लगाइए, ये बोलता है। तो इस बार क्या देखता है कि महादेव आ रहे हैं, माता पार्वती भी हैं, और इस बार साथ में गणेश जी और कार्तिकेय जी भी हैं। अब ये देखकर बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, आज भी मैं भूखा रह जाऊंगा। पहले तो 2 आते थे, 1 आए, अब 2 आए, अब ये 4 आ रहे हैं, और उसमें भी एक गणपति भी आ रहे हैं। गणपति तो सारा खाना अकेले चट कर जाएंगे। अब इसकी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये बहुत हैरान परेशान है, पर क्या करें, फिर भी किसी तरह से ये बैठता है, महादेव के आगे खाना रखता है, और सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। होता क्या है, उसी बार की तरह इस बार भी खाना सब खत्म, और कुछ नहीं बचा इसके पास। वही थोड़ा सा बचा है, वही बर्तन में इधर उधर से निकाल के वो खा लेता है। अब ये बहुत परेशान है, ये सोचता है अच्छा अगली सोमवार को बताता हूँ। अब ये बोल रहा है महादेव के बारे में कि अगली सोमवार को बताता हूँ। सोचिए, होता क्या है कि अगला सोमवार आया। इस बार एक गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप जो मुझे खाना देते हो वो कम पड़ जाता है, वो खाना महादेव खा जाते हैं। और महादेव ही नहीं, साथ में माता पार्वती भी आती हैं, और वो गणेश जी भी आते हैं, कार्तिकेय जी भी आते हैं, उसमें साथ में गणेश जी हो तो सबसे ज़्यादा खाते हैं। मेरे तो कुछ बचता ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। ये बात सुनकर पंडित जी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रहा है तो। मुझे लगा मैं तो नहीं, आप मुझे इस बार बहुत बहुत दो, मतलब थोड़ा ज़्यादा दो। तो कितना ज़्यादा, तो मतलब इस बार जितने मांगा है, इस बार इन पंडित जी को देने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि इतना खाना जितना इसने मांगा है उतना ये नहीं खा सकता। जितना ये खाता है ये पता है, पर जितना इसने मांगा है उतना ये नहीं खा सकता। तो इन लोगों को शक होने लगा है कि ये कहीं ले जाकर खाना किसी को दे तो नहीं देता है, अनाज कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई इससे मंगवा तो नहीं रहा है। तो इस बार इसे खाना दिया गया है, इसने जितना जितना सामान मांगा है सब कुछ उतना दिया गया है। पर साथ में पंडित जी और उनके जो साथ में रहते हैं सब लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया है कि बालक करता क्या है और ये खाना ले कहाँ जाता है। आज हम लोग छुप कर देखेंगे। ये देख सब लोग, मतलब कि कोई दीवार के पीछे से, कोई झाड़ी के पीछे, कोई पेड़ के पीछे, जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहाँ बैठकर अपना देख रहा है। तो होता क्या है कि देखते देखते अचानक से इन लोगों को एक चीज़ अजीब लगती है कि खाना बनाया नहीं है, और बस सारा सामान ले जा कर के बैठ गया है, और वहाँ पर रख के और बोलता है कि आइए महादेव भोग लगाइए, है भोलेनाथ आइए भोग लगाइए। अब सब लोग को अजीब लग रहा है कि ये कर क्या रहा है, इसने तो खाना बनाया नहीं है और ये बुला रहा है कि आइए महादेव भोग लगाइए। थोड़ा अजीब लगा आप सबको। लेकिन तभी सबने क्या देखा कि सामने से महादेव आ रहे हैं, साथ में माता पार्वती भी हैं, और गणेश जी और कार्तिकेय भी हैं, और इस बार साथ में नंदी भी हैं। इसकी तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई। ये सोचा ये क्या है, अच्छा हुआ मैंने खाना बनाया नहीं, अब पता चलेगा। सब लोग आए हैं, तो महादेव आए, बैठे हैं, बोलते हैं लाओ भोजन दो भोग लगाने के लिए। तो ये कहता है कि महादेव मैंने खाना बनाया ही नहीं। तो क्यों? अरे भाई आपका पता ही नहीं आप कितने लोग आते हो, कभी 1 आते हो, कभी 2 आते हो, कभी 3 आते हो, और कभी 4 आते हो। इस बार तो ये नंदी जी भी आए हैं, मेरे से नहीं बनने वाला इतना खाना, मैं नहीं बनाऊँगा। अब भैया एक बात मैं कह देता हूँ महादेव, कि खाना सब लोग खाएंगे तो सब लोग मिलकर बनाएंगे, जब बनाएंगे सब लोग तो सब लोग खाएंगे, मेरे से अकेले इतना खाना नहीं बनने वाला है। अब ये नज़ारा देखकर जो पंडित जी लोग पेड़ के पीछे से देख रहे हैं इसे, सबकी आंख में आंसू है, कि कह रहे हैं कि ये बालक क्या हो रहा है इसके साथ, ये कर क्या रहा है। महादेव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी सब इनके सामने हैं, और ये बच्चा ना कोई भक्ति करता है ना कोई पूजा करता है, बस ये महादेव को दिल से याद करता है, और सब इसे साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। ये सब देखकर ये सारे पंडित जी लोग की आंख में आंसू है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन्हें कि बस वो यही कह रहे हैं कि जो नज़ारा इन्होंने आज देखा है, ये दिन इनके ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। इतने वर्षों से ये पूजा पाठ करा रहे हैं, इतना खुशी और इतना आनंद इन्हें कभी नहीं मिला जो आज मिला है। साक्षात महादेव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय
नंदी के दर्शन हो चुके हैं इन्हें। तभी उनमें से एक पंडित जी कहते हैं कि पंडित जी, गुरु जी चलिए ना हम भी चलकर महादेव के दर्शन कर लेते हैं, माता पार्वती के दर्शन कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे पास अभी इतनी, हमारी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उन्हें देख सकें। अगर हम आगे जाएंगे तो वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी क्षमता नहीं उन्हें देखने की। और ये जो हम उन्हें देख पा रहे हैं, ये हम उस बालक की वजह से देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने उस बालक पे शक किया था कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और महादेव के भक्त पे कभी कोई शक करे और महादेव उसकी मदद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये लोग सब स्पष्ट, मतलब एक तरह से स्थिरता से खड़े हैं, अपने जगह पे जमे हुए हैं और नज़ारा देख रहे हैं कि आगे होता क्या है। अब यहाँ पे जब ये बोला है कि महादेव जब सब लोग खाएंगे तो खाना भी सब लोग मिलकर बनाएंगे, तो थोड़ा ये बात नंदी को बुरा लग गया है। अब वो हल्का सा गुस्से में आ रहा है, क्योंकि नंदी उनका परम भक्त है और उनके सामने उनके प्रभु को कोई खाना बनाने के लिए ऑर्डर दे तो थोड़ा सा तो। तभी महादेव समझ चुके, महादेव ने इशारे से नंदी को कहा कि नंदी आप शांत हो जाइए। तो ये कहते हैं कि ये बालक कहता है कि नहीं प्रभु, अब तो आप ही को खाना बनाना होगा, आप सब लोग मिलकर बनाएंगे तभी खाएंगे। तो नंदी कहता है कि प्रभु आप बैठिए, मैं अभी भोजन का इंतज़ाम करता हूँ। तब ये बालक और नंदी सब लोग मिलकर के भोजन का इंतज़ाम करते हैं। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो जाता है और उसके बाद अब खाने का बारी आया है। ये बालक फिर सोच रहा है कि इस बार तो नंदी भी है, गणपति भी है, नंदी भी है, महादेव भी है, माता पार्वती भी है, कार्तिकेय भी हैं, और तो और साथ में गणेश जी भी हैं। अब इसे फिर टेंशन होने लगी है, इसे फिर चिंता सता रही है। ये काम करते करते मन को इधर उधर करके भिनभिनाता है कि पता नहीं कितने लोग आ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आज भी मुझे खाना नहीं मिलेगा। ये मन में बहुत सारी बातें बोल रहा है और हंस रहा है, और इसे बहुत चिंता, और इसकी ये सारी बातें महादेव और माता पार्वती सुन रही हैं और बस वो हंस रही हैं। तो ये कहते हैं, महादेव से कहते हैं कि प्रभु ये क्या है, आप इस बच्चे को क्यों परेशान कर रही हैं, बेचारा इतना चिंता में है आपको दिखने। तो कहते हैं कि देवी अभी आप देखिए ये क्या क्या करता है और क्या होता है इसके साथ। तभी महादेव को खाना मिलता है, सब लोग खाना खाने बैठते हैं। होता क्या है कि इस बार भी वही हुआ है, खाना खत्म। महादेव ने खाया, माता पार्वती ने खाया, गणेश जी ने खाया, कार्तिकेय ने खाया और नंदी जी ने खाया, और खाना खत्म। इसके लिए कुछ नहीं बचा है। अब ये महादेव के पास जाके बैठता है और बोलता है प्रभु अब बताओ कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि सारा खाना तो आप लोगों ने खा लिया, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। और ये पिछले 4 सोमवार से हो रहा है, मैं हर बार खाना बनाता हूँ, कभी आप खा जाते हो। पिछले बार पहले दिन आप खा गए तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर बनाया तो अपने माता पार्वती को ले आया, तो चलो ठीक है। फिर मैंने तीसरे दिन और बढ़ा के लिया तो आपने साथ में कार्तिकेय जी और गणेश जी को भी ले आया, अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं खाने को। और इस बार तो नंदी जी भी आ गए, मैंने इतना सारा खाना लाया था। अब बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे अब कुछ नहीं समझ, मुझे खाना खाना, मुझे भूख लगा है। ये अब प्रभु भोलेनाथ से झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे खाना दो, मुझे खाना है तो खाना है। आप समझ रहे हैं, ये महादेव के सामने है। आप सोच सकते हैं कि क्षण भर में यहाँ खाने की क्या क्या वस्तु प्रकट हो सकती है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। पर ये सब देखकर जो पंडित जी लोग हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा, उनके आँख में सिर्फ अश्रु है और वो सोच रहे हैं कि इस छोटे से बालक की भक्ति कहाँ है। अभी इसका उम्र 10 साल है और ये भक्ति में देखो इतना लीन है कि महादेव, माता पार्वती, मतलब पूरे शिव परिवार इनके सामने है और ये उन सब से ऐसे बात कर रहा है जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सबको चकित भी हैं, सबके आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, कुछ लोग धन्य हो गए हैं। तो महादेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम इधर आओ। उस बालक को अपने पास बुलाते हैं और उसे अपने पैर के ऊपर गोद के जंग पे यानी गोद पे बैठाते हैं और जो बर्तन रखा होता है उसमें से एक निवाला उठाकर महादेव अपने हाथ से उसके मुंह में खिला देते हैं, खा लो। जैसे ही वो निवाला उसके मुंह में गया है ये तृप्त हो गया है, इसका पेट भर चुका है। महादेव पूछते हैं और खाओगे? ये कहता है नहीं प्रभु, मेरा पेट भर गया, अब नहीं। और वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब आप ये सोचिए कि जिसे महादेव ने अपने हाथ से खिला दिया हो, उसकी सोचने की समझने की क्षमता क्या होगी, उसके अंदर ज्ञान का भंडार फूटेगा, उसकी जीवन कैसे बदलेगी, ये वो भी नहीं जानता। ये एक बस हाथ जोड़ता पड़ता है, कहता है प्रभु अब नहीं, और मुझसे जो मैंने आपसे इस तरह से बात की, इस तरह से बोला, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
महादेव हंसते हुए कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस सब ठीक था। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर ये सबको प्रणाम करता है और सबके सब अंदर ध्यान हो जाते हैं। अब ये नज़ारा जो पंडित जी लोग पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहे थे, उन लोगों के मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि आज जो उन्होंने देखा है अब जीवन में शायद उन्हें कभी देखने नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद वो लोग, उस जो बालक है वो बालक आगे चल के उस मंदिर का सबसे प्रथम पुजारी भी बना और सबसे बड़ा जो पूजा करते हैं वो गुरु भी बना। और उसी जिस दिन से ये घटना घटी उस दिन के बाद से सब ने मिलकर ये फैसला किया कि आज से महादेव का भोग यही लगाएंगे, और ये आगे चल के एक बहुत बड़े पंडित बने। तो कैसी लगी आज की आप लोगों की कथा? और हाँ, अगर आपको आज की कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कहानी तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार कर दो, इससे मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मेरा परिवार बढ़ेगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा। सपोर्ट करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम रवि है, आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, मैं ऐसी कहानियाँ लाता रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।